चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, जैव विकास क्या अर्थ है? यानी जैव विकास का क्या अर्थ है, समझाइए। और दूसरा सवाल जो हमारा दिया है, नव डार्विनवाद क्या है, समझाइए। हमारे पास यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं, जैव विकास का अर्थ क्या है और नव डार्विनवाद क्या है। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वह जैव विकास एवं नव डार्विनवाद है। नव डार्विनवाद, जहाँ पे हम समझेंगे जैव विकास के अंतर्गत कि आखिर किस प्रकार से जीवधारियों के अंदर धीरे धीरे करके विकास हुआ, और नव डार्विनवाद को हम देखेंगे कि यह डार्विनवाद से कैसे भिन्न होता है। तो आइए सबसे पहले हम जैव विकास को समझने का प्रयास करते हैं। जैव विकास, जैव विकास, तो जैव विकास का यहाँ तात्पर्य ये होता है, जैसे हम जानते हैं जटिल जीवों, जटिल जीवों का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जिनकी संरचना जटिल होती है, यानी हम बहुकोशिकीय भी कह सकते हैं, उनकी बात की जा रही है। जटिल जीवों का विकास का विकास, सरल संरचना वाले जीवों से, सरल संरचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, यानी जो क्रमशः परिवर्तन धीरे धीरे होता गया, यानी क्या बात की जा रही है यहाँ पे, सरल संरचना वाले जीवों से ही क्या बने हैं ये जटिल जीव। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे कि क्या होता है, जटिल जीवों का विकास सरल संरचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ, और इसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। जैव विकास, जैसे हम जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई थी, और काफी सरल व एक कोशिकीय जीव थे, यानी हमको जीवाणुओं को उसमें रख सकते हैं, और वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। विकास के बाद जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ। यानी हम कहेंगे कि जो जैव विकास होता है, जैव विकास, यह क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, धीमी गति से होने वाली धीमी गति से होने वाली क्रमिक परिवर्तन है। क्रमिक परिवर्तन, तो इसे हमने बोला जैव विकास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जटिल जीवों से, सरल जीवों से जटिल जीवों का जो निर्माण होता है, जो कि हमारे पास जितने भी जीव हैं, यानी वह करोड़ों वर्षों से धीरे 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 करके वो क्या कर रहे हैं, परिवर्तन होते जा रहा है, और जीवों का निर्माण होते जा रहा है। इसे हम बोलेंगे जैव विकास, और ये सभी जीवों में देखने को मिलता है, चाहे पौधे हों या जंतु हों। अब अगर हम बात करें नव डार्विनवाद क्या है, तो नव डार्विनवाद के बारे में अगर हम बात करें, नव डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, तो नव का मतलब ये नया, और डार्विनवाद का मतलब, डार्विन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और उसी सिद्धांत को थोड़ा सा रूपांतर देते हुए, और उस सिद्धांत में थोड़ा सा संशोधन किया गया, और उसे नव डार्विनवाद कहा गया। अब अगर बात करें, तो इसके बारे में हम कहेंगे, विकास का एक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत है ये। नव डार्विनवाद भी क्या है, विकास का सिद्धांत है, जहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो प्राकृतिक वर्ण और आधुनिक जीवों आधुनिक जीवों के आनुवंशिकी के संदर्भ में, आनुवंशिकी के संदर्भ में डार्विन के सिद्धांत का, डार्विन के सिद्धांत का विश्लेषण है, विश्लेषण। ठीक है, तो यह किस पे आधारित था, प्राकृतिक वर्ण और आधुनिक जीवों की जो आनुवंशिकी है उसके संदर्भ में यह सिद्धांत होता है। अब अगर बात करें कि क्या बताया गया था नव डार्विनवाद में, तो
इससे समझने से पहले हमें डार्विनवाद को संक्षेप में समझना होगा। डार्विनवाद को थोड़ा-सा हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि डार्विनवाद क्या कहता है। तो डार्विनवाद के अनुसार हम देखेंगे कि जीवों में जो परिवर्तन होता है, जीवों में परिवर्तन जो होता है, वह धीरे-धीरे होता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परिवर्तन होता है और इसमें यह बताया गया कि सूक्ष्म विविधताओं को स्थान दिया गया है यहाँ पे और यह प्राकृतिक वर्ण को बल देता है। प्राकृतिक वर्ण को बल देता है। यानी हम डार्विनवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और परिवर्तन का यहाँ पे कोई महत्व नहीं था। उत्परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि डार्विनवाद में क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे डार्विनवाद की। डार्विनवाद। तो डार्विनवाद में देखा गया नहीं, डार्विनवाद नहीं, अब हम देखेंगे यहाँ पे नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद पे जब हम देखेंगे, इसमें बताया गया कि जो जीवों का विकास था, यानी जो परिवर्तन था, जो जीवों में परिवर्तन देखने को मिला, वो कैसा था? आकस्मिक। इसमें बताया गया कि यहाँ पे जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा डार्विनवाद में, तो यहाँ पे बताया परिवर्तन धीरे-धीरे होता है, लेकिन नव डार्विनवाद में संशोधित रूप से बताया गया कि जो परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है और इसमें सिर्फ यानी नव डार्विनवाद की बात हम कर रहे हैं, इसमें केवल किस पे किसको महत्व दिया गया था? तो दीर्घ विभिन्नताओं दीर्घ विभिन्नताओं को महत्व दिया गया। यानी ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे? उत्परिवर्तन का यहाँ पे महत्व दिया गया। दीर्घ विभिन्नताएँ जो आई थी या विविधताएँ थी उस पे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे, इस सिद्धांत में बताया गया कि पहले उत्परिवर्तन होता है, पहले उत्परिवर्तन होता है और फिर क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण होता है। प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन होता है। तो इससे पहले हमने देखा गया था कि यहाँ पर उत्परिवर्तन का कोई भी बल नहीं दिया गया, यानी उत्परिवर्तन को कोई स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि पहले उत्परिवर्तन होता है, फिर प्राकृतिक वर्ण होता है। और अगर हम बात करें नव डार्विनवाद को, तो नव डार्विनवाद जो होता है, वह उत्परिवर्तनवाद परिवर्तनवाद एवं डार्विनवाद का सम्मिश्रण होता है। सम्मिश्रण होता है। यानी यहाँ पर उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद दोनों का जो सम्मिश्रण होता है वो होता है नव डार्विनवाद। इस तरह से हमने अपने प्रश्न को सिद्ध किया कि जैव विकास क्या है, इसको हमने समझा और नव डार्विनवाद क्या है, इसको हमने समझा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।